जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा क्यूब एंड क्यूबाइड के 3 अलग-अलग रंगों पर आधारित क्वेश्चन पे हमने बात किया था, जिसकी विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा गया था। तो आज हम आप उसी को जो हम आप पिछली क्लास में चीज़ों को देखे थे, क्वेश्चन को देखे थे, फार्मूले को बनाए थे, आज उसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेशन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो फटाफट एक बार पिछली क्लास को आप लोग देखिएगा जा करके, ताकि आगे की वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, सेशन को शेयर करके जाइएगा, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा कि @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे पढ़ाई जा रही है। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। 21 सेंटीमीटर किसी बड़े घन की भुजा को काले, नारंगी और भूरा रंग से रंगने के पश्चात 3-3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है सिर्फ 3 ही रंग से रंगे गए हैं विपरीत सतहों को यहाँ पे, जबकि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे विपरीत सतहें, विपरीत विपरीत सतह ऑब्लिक फलक फलक सेम रंग से, फलक सेम रंग से, सेम रंग से, सेम रंग से हो, सेम रंग से हो। ठीक है, विपरीत सतह ऑब्लिक फलक कितने रंग से? सेम रंग से। अगर यहाँ तक भी नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूले को डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और चाहे तो आप बिना डायग्राम के भी निकाल सकते हैं। तो मैं बिना डायग्राम से निकालने की कोशिश करूंगा। डायग्राम तो आपको पहले बना दिया हूं, बिना डायग्राम से निकालने की कोशिश करता हूं। चलिए एक-एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कुल छोटे घनों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे साथी होगा कुल छोटे घनों की संख्या। पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कुल छोटे घनों की संख्या। नंबर 1 होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आप कहोगे प्यारे बच्चों n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा, अपान छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। यहाँ पे बड़े घन की भुजा आप देखेंगे तो बड़े घन की भुजा है 21 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पूरा काटेंगे 3 7 21, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है कुल छोटे घनों की संख्या बराबर होती है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर होती है घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर आप कह सकते हो, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर कह सकते हो n का क्यूब होता है, n का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी आई है? 7 आई है, और 7 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका हो जाएगा 343 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, सत्ते 343 हो जाएगा। यही 343 आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। यही 343 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 343। 7 सत्ते 49, सत्ते 343 हो जाएगा। 343 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? मैं कह सकता हूँ बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? कितनी बार बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी। बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ पे आप लगा सकते हो चाकू चलाने n-1 इंटू 3 का, n-1 इंटू 3 का फार्मूला आपका होता है पता है आपको, फार्मूला आपका होता है पता। n की वैल्यू कितनी है? 7-1 इंटू यहाँ पे 3 के, तो ये हो जाएगा 7 - 1 6 3 18। कितनी बार हो जाएगी? 18 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। 18 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। इस 18 बार में लेंथ भी आपका 6 बार कटेगा, ब्रेथ भी 6 बार कटेगा और हाइट भी 6 बार कटेगी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 6-6 बार अगर आप काटेंगे तो 18 बार बहुत आसानी से आपका
निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्यारे साथियों 3 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करते हैं। केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल केवल एक रंगीन केवल एक रंगीन केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या बराबर केवल एक रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला होता है, बिना डायग्राम बनाने आपको फार्मूले बेस में निकाला जा रहा है। केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो केवल एक रंगीन घनों की संख्या में कोई भी कलर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 का n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 का आप कह सकते हो 7-2 का होल स्क्वायर गुणे कितने का? 6 का। 7 सत्ता आपका कितना? 7-2 5 5 5 25 हो जाएगा और 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कुल छोटे घनों की जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 150 हो जाएगी। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी। लेकिन अगर यहीं पे कोई एक पार्टिकुलर कलर बोल देता, जैसे मैं आपसे यहाँ के कह दूं, जैसे मैं आपसे यहाँ पे कह दूं केवल एक रंगीन घन, वो भी मैं यहाँ से कह दूं केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन केवल एक रंगीन घन, वो भी भूरे कितने हैं? वो भी भूरे कितने हैं? भूरे कितने हैं? कितने हैं? तो ये देखिए प्यारे बच्चों, केवल भूरे कितने हैं, ठीक है ना? केवल भूरे कितने हैं, इसके बाद देखने की कोशिश करिएगा। जब कोई एक पार्टिकुलर कलर दे देता है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ पे ये फार्मूला चेंज हो जाता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है। आमने सामने की जब आपकी सतहें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो एक ही रंग से रंगी होती हैं, बराबर नहीं एक ही रंग से रंगी होती हैं। यहाँ कह सकते हो 7-2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का? 2 का। 7-2 यानी 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 25 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 दूना यहाँ पे 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और यही आपका 50 प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। 25 दूना 50 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भूरे को भी 50 कह सकते हो, नारंगी को भी 50 कह सकते हो और काले को भी आप 50 कह सकते हो। 50 तिहाई आप 150 कह सकते हो, 150 हो जाएगा। 150 कुल एक रंगीन घनों की संख्या है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने ला सकता हूँ, लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कोई भी कलर नहीं दिया है। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल 2 रंगीन घनों की संख्या तो केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसानी से आप इसको भी निकाल सकते हो। इस पे कोई पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है। जब कोई पार्टिकुलर कलर नहीं देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे कैसे निकालते हो? आप कहते हो सर n-2 इंटू कितना? 12 होता है 2 रंगीन का फार्मूला होता है। n-2 इंटू 12 होता है, आप कहोगे 7-2 गुणे 12 हो जाएगा। अब 7-2 गुणे 12, 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 गुणे 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और यही 60 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यही 60 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। केवल 2 रंगीन घनों की संख्या। क्या इसमें कोई पार्टिकुलर 2 रंग दिया है? तो आप कहोगे नहीं सर, कोई पार्टिकुलर 2 रंग नहीं दिया है। तो जब अगर कोई पार्टिकुलर 2 रंग दे देगा, तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं केवल केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, वो भी लाल प्लस भूरा कितने हैं? लाल प्लस भूरा लाल प्लस भूरा कितने हैं? तो बहुत आसानी से ये भी निकल जाएगा। अब इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने इसी पे बात किया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के यहाँ पे एक-एक चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व करूँगा। n-2 इंटू प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 हो जाएगा। n-2 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लेंथ की भुजा होते हैं, 4 ब्रेथ की होते हैं, 4 हाइट की होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। 7 माइनस 2 हो जाएगा। 7 यहाँ पे लिखो, 7-2 इंटू कितने का? 4 हो जाएगा। 7-2 आप कहोगे 7-2 प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही 20 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो लाल प्लस भूरा का भी 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से काले प्लस नारंगी का 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कह सकते हो, चलिए
केवल 2 रंगीन घन वो भी लाल प्लस भूरा कितने हैं तो 20 हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, कह सकता हूँ कि नारंगी प्लस भूरा भी कितने होंगे 20 होंगे। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि काले प्लस आपके जो है भूरा कितना होगा, सॉरी काले प्लस भूरा होगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे लाल रंग नहीं है, यहाँ पर काले है, ठीक है ना, काले, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ काले, ठीक है, यहाँ पे काले है क्योंकि लाल कहीं नहीं लिखा गया है, काले। इसी प्रकार से काले प्लस भूरा कितने हैं प्यारे बच्चों, तो काले प्लस भूरा की संख्या 20 है। इसी प्रकार से कह सकता हूँ काले प्लस नारंगी 20 होंगे और आपके नारंगी प्लस भूरा भी कितने होंगे 20 होंगे। तो 20 तिहाई टोटल कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तिहाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 60 हो जाएगा। आशा करता हूँ कितनी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे लाल रंग कोई नहीं रखा गया तो इसलिए यहाँ पे काला रंग है, लाल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख लूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और कह दूं, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं कह दूं केवल दो रंगीन घन, केवल केवल दो रंगीन केवल दो रंगीन घन केवल दो रंगीन घन वो भी केवल दो रंगीन घन वो भी भूरा प्लस नारंगी कितने हैं, नारंगी कितने हैं, भूरा प्लस नारंगी कितने हैं। केवल दो रंगीन घन वो भी भूरा प्लस नारंगी कितने हैं। तो भूरा प्लस नारंगी की संख्या के निकालने के लिए सेम फार्मूला आपका यही काम करेगा, n माइनस टू इंटू फोर, n-2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू कितनी है 7 है, n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस टू इंटू कितना 4 हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से बस आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 और एक और आएगा 20 आपका जो है, आप कह सकते हैं यहाँ पे 20 एक और आएगा जिससे मिलकर के 60 हो जाएगा। जब कोई पार्टिकुलर कर देता है दो विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा जाता है तो यहाँ पे आपको दो रंगीन के लिए इंटू 4 हो जाता है और यहाँ पे केवल एक रंगीन के लिए इंटू यहाँ पे 2 हो जाता है। आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम आप केवल तीन रंगीन घनों की संख्या के लिए कह सकते हैं तीन रंगीन घनों की संख्या हमेशा आपको निश्चित होती है। इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है 8 होती है और ये आपको पता है कि इनकी संख्या कितनी होती है निश्चित होती है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 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 घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करेंगे बिना रंगीन घनों की संख्या। तो बिना रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला आपको पता है n-2 का होल क्यूब होता है, n-2 का होल क्यूब होता है। n की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 और 5 का होल क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 का होल क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। दूसरा तरीका ऑलरेडी आपको बताया गया था कि दूसरा तरीका क्या होता है, कुल छोटे घन माइनस एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन, कुल छोटे घन माइनस हम कह सकते हैं कुल रंगीन घन, कुल छोटे घन माइनस कुल रंगीन घन बराबर जो बचेगा वही आपका बिना रंगीन घन हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं प्यारे साथियों, इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, का क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका जो है कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कुल रंगीन घनों की संख्या कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो कुल रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कुल रंगीन घनों की संख्या कह सकते हैं, कुल रंगीन घनों की संख्या लिख सकते हैं हम आप जो है कुल छोटे घन कुल छोटे घन कुल छोटे घन कुल छोटे घन माइनस कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन माइनस बिना रंगीन घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कुल
रंगीन घन, कुल रंगीन घन हो जाएगा, कुल रंगीन घन हो जाएगा। कुल छोटे घन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कुल छोटे घन है 343 हैं। कुल छोटे घन कितने हैं? 343 माइनस बिना रंगीन घन कितने हैं? 125 हैं। इसमें से अगर मैं घटा दूंगा 13 में से 5 जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ प्यारे बच्चों 3 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 218 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 218 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 218 हो जाएगा, 218। अभी देखिए एक जगह और आएगा ये 218, एक जगह और आएगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे कह सकता हूँ, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम से कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो एक रंगीन घनों की संख्या, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए हम कह सकते हैं एक रंगीन एक रंगीन एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन प्लस तीन रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन, एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन। एक रंगीन घनों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 125 है। दो रंगीन घनों की संख्या, दो रंगीन घनों की संख्या 60 है और तीन रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 8 है। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 210 प्लस 60 बराबर 218, 218। मैंने आपसे अभी कहा था कि एक बार अभी ये और आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो ये भी 218 आपके हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, कम से कम कम से कम कम से कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, दो रंगीन कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आप कह सकते हो दो रंगीन प्लस तीन रंगीन प्लस तीन रंगीन, दो रंगीन प्लस तीन रंगीन घन, दो रंगीन प्लस तीन रंगीन घन। अब दो रंगीन घन कितने होते हैं? तो दो रंगीन घन आपके 60 हैं और तीन रंगीन कितने हैं? 8 हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो 68 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 12 क्वेश्चन तैयार हुए। अब एग्जामिनर आपसे तो 12 क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। वो कौन सा एक से दो क्वेश्चन पूछेगा, ये आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये था बिना डायग्राम का, ये था बिना डायग्राम का कि बेस से ही बिना डायग्राम के आप फार्मूले का निर्माण करके फार्मूले से निकाल सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो अब हम बात करने वाले हैं जब कोई एक ऐसा कलर हो, जब कोई एक ऐसा घन दिया हो जिसके 6 अलग अलग रंगों से रंगा गया हो, ठीक है ना, कोई 6 अलग अलग रंगों से रंगा गया हो। तो आइए प्यारे बच्चों अगले पे बात करने की कोशिश करते हैं, अगले पे बात करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। आइए फटाफट हम आप बात करने की कोशिश करते हैं कि 6 अलग अलग रंगों से रंगे होने पर आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं टाइप नेक्स्ट टाइप के, ठीक है। हम आप बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के। चलिए नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। यानी टाइप हमारी थर्ड हो चुकी है, टाइप फोर्थ होगी, टाइप फोर्थ होगी, टाइप फोर्थ होगी, ठीक है। 6 अलग अलग रंग होने पर, ठीक है ना, 6 अलग अलग रंग होने पर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 6 अलग 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 रंग होने पर, होने पर 6 अलग अलग रंग होने पर, 6 अलग अलग रंग होने पर, होने पर, 6 अलग अलग रंग होने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, 6 अलग अलग रंग होने पर। आइए हम आप बात करते हैं 6 अलग अलग रंग होने पर, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको सारी चीजों को समझाने की
कोशिश करूँगा। तो आइए फटाफट हम आप एक कुछ छोटा-सा डायग्राम बनाते हैं, जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेस भी बताएँगे और इसी में आपको जो है फ़ॉर्मूला भी बता देंगे कि फ़ॉर्मूले का निर्माण आखिर बेस से कैसे होता है। इसको भी यहाँ पे आपके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आइए फटाफट यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 1, 2 और 3, 3 ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा 1, 2, 3, 3 यहाँ पे मैंने कहा 1, 1, 2, 2 और 3, 3 मैंने कहा 1, 1, 2, 2 और ये रहा 3 और 3 ठीक है 3, 3 इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले इस पे हम एक अलग-अलग रंग के रंग रंगते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने रखा हरा रंग, यहाँ पे मैंने रखा हरा और यहाँ पे मैंने रखा लाल, यहाँ पे मैंने रखा लाल और यहाँ पे मैंने रखा नीला, यहाँ पे रखा नीला और यहाँ पे मैंने रख दिया, ये नीला हो गया। नीले का विपरीत यहाँ पे हरे का विपरीत मैंने रख दिया, हरे का विपरीत मैंने कह दिया यहाँ पे काला, हरे का विपरीत मैंने कह दिया काला और नीला का विपरीत मैंने कह दिया यहाँ पे गुलाबी, यहाँ पे कह दिया गुलाबी, यहाँ पे मैंने कह दिया गुलाबी और यहाँ पे मैंने लाल का विपरीत कह दिया, लाल का विपरीत मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाल का विपरीत लिख दिया नारंगी, नारंगी ठीक है। ये अलग-अलग हो गए। यहाँ पे मैंने सारे कलर को अलग-अलग तरीके से बता रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आशा करता हूँ। लेकिन आप कहोगे सर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें अलग-अलग सतहों को ना बताया हो, कौन किसके अपोजिट होगा। यहाँ पे मैंने अलग-अलग सतहों के अपोजिट भी बता दिया है कौन किसका अपोजिट होगा। तो आप कहेंगे सर अलग-अलग सतहों का अपोजिट ना बताया हो तो कैसे निकालेंगे? उसका भी हम आपको तरीका बताएँगे, कैसे निकालेंगे सारी चीज़ें। पहले एक पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सारी चीज़ों को आगे की ओर लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? कुल कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? छोटे घनों की संख्या कितनी है? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? कुल छोटे 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 घनों की संख्या कितनी है? तो कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए मैंने कहा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 मैं कह सकता हूँ n का मान जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कुल छोटे घनों की संख्या बराबर होती है, निकाल सकते हो आप जो है L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होता है, एल बी एच आप निकाल सकते हो। आप कह सकते हो यहाँ पे 5 एल की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू कितनी है? 4 है, ब्रेथ की वैल्यू 4 है, हाइट की वैल्यू भी 4 है। 4 4 जाए यहाँ पे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इस प्रकार या फिर आप कह सकते हो दूसरा तरीका आप यहाँ पे आप ये है और पहला तरीका आप इसे कह सकते हो n का क्यूब होता है, n का क्यूब होता है। जहाँ n की वैल्यू आपको कितना दिया है? n की वैल्यू 4 दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 64 ही आएगा। n की वैल्यू को भी आप सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चों यहाँ पे भी आपका 64 यानी 64 ही आएगा, 64 ही आएगा। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, आसानी से चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा यहाँ पे चाकू चलाने की आवश्यकता, बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? बड़े घन को बड़े घन को बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी या चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ी?
ठीक है ना? चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ी, तो आप कह सकते हो यहाँ पे भी फ़ॉर्मूला काम करेगा n-1 इंटू 3 होता है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4-1 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4-1 3 3 3 कितना हो जाएगा 9 मोर हो जाएगा। हम कह सकते हैं 9 बार होगा। कितनी बार होगा प्यारे बच्चों? 9 बार आपका आंसर हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 9 बार प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा यहाँ पे केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे यहाँ से आप देखने की कोशिश करिएगा। केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कि केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो केवल एक रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 का। n-2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का? 6 का है। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आप 4 है। 4-2 का होल स्क्वायर इंटू कितना है? 6 है। 4-2 यानी 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। केवल एक रंगीन घनों की संख्या जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी 24 हो जाएगी। केवल एक रंगीन घनों की संख्या वो भी 24 हो जाएगी। अब अगर 24 है केवल एक रंगीन घनों की संख्या, तो आपके पास कितने कलर हैं? बात समझने की कोशिश करिए। आपके पास कितने कलर हैं? तो आप कहोगे गुरुजी मेरे पास 6 कलर हैं। कितने कलर हैं? 6 कलर हैं। अगर मैं 24 को 6 से भाग करूँ तो 1 का कितना आएगा? आप कहोगे सर 4 आएगा। 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यकीन ना हो तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आएगा 4 आएगा। जैसे हरा का है तो हरा की यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा 1, 2, 3, 4 यही तो आएगा एक रंगीन, 4 आएगा। इसी प्रकार से लाल का कहोगे तो 1, 2, 3, 4 4 आएगा। नीला का 1, 2, 3, 4 4 ही तो आएगा। इस 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इससे 4 छंग कितना 24, और तब भी नहीं आता है तो आइए आपको एक फार्मूले पे बना के दिखाता हूँ। आइए आपको एक फार्मूले बना करके दिखाता हूँ। बेस पे तो आपने समझ लिया होगा, बेस पे समझ लिया। आइए आपको एक फार्मूला बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, केवल केवल एक रंगीन घन केवल एक रंगीन घन केवल एक रंगीन घन केवल एक रंगीन घन वो भी केवल एक रंगीन घन वो भी लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? केवल लाल कितने हैं? केवल एक रंगीन घन वो भी लाल कितने हैं? तो यहाँ पे देखिएगा लाल कितने हैं, तो लाल की संख्या निकालने के लिए आप कह सकते हो इसी फार्मूले को n-2 का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि लाल की कितनी सतह है? एक ही सतह तो लाल की है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होने लगेगा। अगर दो विपरीत सतह होती 2 से, 4 पड़ोसी सतह लाल से होती तो 4 से, 3 होती तो 3 से, इसलिए यही सिर्फ बदलेगा, बाकी यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ यही बदलेगा, 1 बदलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हो 4-2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का? 1 का। 4-2 कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, और 4 यही तो मैं 4 अभी आपसे कह रहा था। 24 आपके हैं टोटल। इस 24 को अगर आप जो है 6 से भाग करोगे, क्योंकि 6 सरफेस है, 6 सतह है, 24 को 6 से भाग करोगे 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। 4 हो जाएंगे आपकी केवल एक रंगीन। इसी प्रकार से लाल के भी 4 होंगे, नारंगी के भी 4 होंगी, काला के भी 4 होंगी, हरा के भी 4 होंगी, गुलाबी के भी 4 होंगी। सबके कितने होंगे? 4 4 होंगे। 4 छंग कितने हो जाएगा? 24 कर हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आगे की चीजें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 देखने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ से कह दूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं कह दूं केवल मैंने कह दिया दो रंगीन केवल दो रंगीन केवल दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या केवल दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? क्या यहाँ पे कोई पार्टिकुलर कलर दिया है? दो रंगीन में कोई दो रंग दिया है आपसे? तो आप कहोगे नहीं सर कोई भी दो रंग नहीं दिया है। जब कोई भी दो रंग नहीं दिया है तो यहाँ पे आसानी से आप फार्मूले का यूज कर सकते हो। आसानी से फार्मूले का यूज कर सकते हैं n-2 का इंटू कितने का? 12 का। n-2 इंटू कितने का? 12 का। जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 4 है, 4-2 इंटू कितना है? 12 है, तो 4-2 2 हो जाएगा, और ये आपका बचेगा कितना? 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। इनकी संख्या भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप लोग, मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। अगर मैंने कहा दो रंगीन घनों की संख्या 24 है,
दो रंगीन घनों की संख्या 24। दो रंगीन घनों की संख्या निकलती कहाँ से है? आप कहते हो सर भुजा से निकलती है। कहाँ से निकलती है भुजा की? पिछली क्लास में बताया था, पहली क्लास में। भुजा से निकलती है। एक भुजा से एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या अगर मैं बात करूं, एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या, यहाँ पे देखो, एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या मैं कह दूं, यहाँ पे एक दो यही तो होगी ना। यहाँ पे आपकी हरा होगी, यहाँ पे आपकी हरा होगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तो लाल होगी। यही तो होगी ना दो रंगीन घन, यही तो होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे आपका हरा होगी, यहाँ पे आपकी हरा होगी, और यहाँ पे आपकी नीला होगी, यहाँ पे आपकी नीला होगी। हरा नीला, हरा नीला। तो यहाँ पे कितनी आ रही? दो। एक भुजा से दो, एक भुजा से दो, एक भुजा से दो, नीला लाल हो जाएगी। ये तो जाएगी। अगर एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या दो है, तो 12 भुजा से कितना होगा? 24 होगा। मतलब हर एक भुजा से कितनी आ रही है? दो हो रही है। हर एक भुजा से कितनी हो रही है? दो हो रही है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो, यहाँ से भी आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे कोई पार्टिकुलर कलर दे दूं, कोई पार्टिकुलर कलर दे दूं, या फिर आप देख सकते हैं एक भुजा से कितनी निकलेगी, केवल दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? अगर इस 24 को मैं 12 से भाग दे दूं, तो एक भुजा से दो निकल जाएगा। एक भुजा से कितने निकलेगा? दो निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 बताने की कोशिश करूं। केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, वो भी वो भी केवल दो रंगीन घन, वो भी नीला प्लस लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? केवल दो रंगीन घन, वो भी नीला प्लस लाल कितनी हैं? कितनी हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे दो रंगीन घन, वो भी नीला प्लस लाल कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, दो रंगीन घनों की संख्या लाल प्लस नीला निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो, इसको हम निकाल सकते हैं n। आप कहोगे सर फार्मूला n-2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा। n-2 इंटू n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि हर एक भुजा क्या है? अलग अलग रंग से रंगी है। हर एक भुजा एक एक रंग से रंगी है। तो यहाँ पे कह सकते हो n का मान कितना है? आप कहोगे 4 - 2 गुणे कितने का? 1 का। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी भी यहाँ पे नीला प्लस लाल की बात करूं, नीला प्लस लाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीला प्लस लाल फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो निकलेगा, यही तो नीला प्लस लाल की होगी, नीला प्लस लाल होगी। आप यहाँ पे देखिए, मैं कलर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस वाले सरफेस को निकालूंगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? नीला होगा। ये पूरा का पूरा नीला होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये भी तो पूरा नीला होगा। ये भी क्या होगा? पूरा नीला होगा। ये भी पूरा नीला होगा। लेकिन जब इसके साथ इसको निकालूँगा, तो ये पूरा क्या होगा? ये पूरा क्या होगा? आप कहोगे सर ये पूरा क्या होगा? लाल होगा। ये भी पूरा क्या होगा? लाल होगा। ये भी पूरा क्या होगा? लाल होगा। तो लाल प्लस नीला की यही 2 हो रही है। इसी प्रकार के सारे के 2 हो जाएँगे, सारे के 2 हो जाएँगे। मैं कह दूँ लाल प्लस हरा की कितनी है? 2 हो जाएगी। मैं कह दूँ नीला प्लस काला की कितनी है? वो भी 2 है। मैं कह दूँ नीला प्लस नारंगी कितनी है? 2 है। लेकिन सिर्फ़ एक नहीं हो सकती है बस। सिर्फ़ एक प्यारे बच्चों नहीं हो सकती है बस यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ नहीं हो सकती है। मैं आपसे क्वेश्चन कह दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कह दूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कहा क्वेश्चन नंबर 7, केवल केवल बात समझने की कोशिश करिएगा। दो रंगीन घनों की संख्या केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, वो भी केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, वो भी लाल प्लस नारंगी कितने हैं? नारंगी कितनी है? कितनी है? लाल प्लस नारंगी कितनी है? अब बताइए कितनी होंगी? अब बताइए कितनी होंगी? कोई बताएगा? लाल प्लस नारंगी कितनी है? कोई बताएगा मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? लाल प्लस नारंगी की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप लाल प्लस नारंगी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे लाल है, लाल के अपोजिट क्या है? नारंगी है। तो जब दो विपरीत सतहें आती हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये दोनों क्या हैं? विपरीत सतह हैं। दोनों क्या हैं? विपरीत फलक आबलिक सतह हैं। सतह यानी सरफेस हैं। ठीक है, विपरीत सतह हैं, जिससे 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 इनकी संख्या इनकी जिससे इनकी संख्या जिससे इनकी संख्या सदैव सदैव शून्य होगी। सदैव शून्य होगी। सदैव शून्य
होगी। जब दो विपरीत सतहें आपके नियर बाई सतहें बनती हैं तो उनकी संख्या हमेशा शून्य होती है। पिछली क्लास में भी बताया गया था, इसमें भी बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। केवल दो रंगीन आपसे बोल देगा तो कोई भी कलर नहीं दिया होगा तो फार्मूला, और अगर कोई कलर दे देगा तो इंटू कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इंटू 1 तब होते हैं जब ये 6 अलग-अलग रंगों से रंगी हों तो। अगर ये 6 अलग-अलग रंगों से नहीं होती हैं, दो विपरीत सतहें सेम रंग से रंगी होती हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होने लगता है, 4 होने लगता है। आशा करता हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 बात करता हूँ। मैं यहाँ से कह दूँ, केवल देखिए हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक रंगीन, दो रंगीन, एक रंगीन और दो रंगीन पे फर्क पड़ेगा, बाकी फिर किसी भी क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देखिए, एक दो क्वेश्चन और होगा, बस इस पे देखने की कोशिश करिएगा। कह रहा है केवल 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 तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तीन रंगीन, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो तीन रंगीन घनों की संख्या हमेशा क्या होगी? इनकी संख्या निश्चित होती है, तो कितना होगी प्यारे बच्चों? 8 होगी। कितना होगी? 8 होगी। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। केवल तीन रंगीन घनों की संख्या 8 होगी। 8 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 9 पे बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? इन सब पे, इन सारे क्वेश्चनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रंगीन बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? बिना रंगीन घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो आइए, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? अब बिना रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है? कुल रंगीन, कुल छोटे घन, कुल बिना रंगीन, चलो फार्मूले पे निकाल देता हूँ, फार्मूले पे निकाल देता हूँ। फार्मूला क्या है? n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। बिना रंगीन घनों की संख्या निकल जाएगी। आपको हो गया n की मान कितना है? 4 है, 4 माइनस 2 बराबर आपका होल क्यूब। यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। दो रंगीन घनों की, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। वैसे निकालोगे, कुल छोटे घन माइनस एक रंगीन माइनस दो, माइनस एक रंगीन प्लस दो रंग, एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन। तो एक रंगीन घनों की संख्या आपने देखा है, एक रंगीन घनों की संख्या 24, दो रंगीन घनों की संख्या 24, 24 24 48, 48 प्लस तीन रंगीन घनों की संख्या 48, 48 प्लस 8 बराबर 56, 56 4 60 4 64, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 8 तब भी बचेगा, 8 यहाँ पे भी बच गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। आशा करता हूँ कि इतनी बात भी आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, कुल रंगीन घनों की संख्या भी निकालेंगे, कुल रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे तो भी 56 आएगा, तो भी 56 आएगा। आगे चलता हूँ। कम से कम, कम से कम से कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? क्या करना है? एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन, या कुल रंगीन घनों की संख्या में से बिना रंगीन घटा दीजिए, पता चल जाएगा। देखो, मैं कह सकता हूँ एक रंगीन, एक रंगीन प्लस प्लस दो रंगीन और प्लस का तीन रंगीन, प्लस का तीन रंगीन, प्लस का तीन रंगीन। एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस का तीन रंगीन, प्लस का तीन रंगीन। एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 24। दो रंगीन घनों की संख्या 24 प्लस 8 है, तीन रंगीन। 24 24 48, 48 प्लस 8 बराबर 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 56 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी चीजें आपकी आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, तीन रंगीन घनों की संख्या। अगले पे क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो कम देखिए, सिर्फ और सिर्फ हर एक क्वेश्चन में एक रंगीन और दो रंगीन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट और किसी भी फार्मूले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कम से कम कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? दो रंगीन, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों
की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो 2 रंगीन घनों की संख्या के लिए निकाल सकते हो 2 रंगीन 2 रंगीन प्लस का 3 रंगीन प्लस का 3 रंगीन घन 2 रंगीन प्लस का 3 रंगीन घन 2 रंगीन घन कितने हैं आपके 24 हैं प्लस 3 रंगीन कितने हैं 8 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24 8 कितने का 32 का हो जाएगा 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 32 हो जाएगा 24 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या 32 हो जाएगी कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या 32 हो जाएगी हर एक क्वेश्चन पे आपने देखा इस क्वेश्चन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे 6 अलग-अलग रंग से हो, चाहे एक ही रंग से हो, चाहे 3 अलग-अलग रंग से हो। ना ही इस क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ता है, ना ही इस क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ता है, ना भी इस क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ता है। और ना ही इस क्वेश्चन पे भी प्रभाव पड़ेगा, अगर विपरीत सतह होंगी तो हमेशा इनकी संख्या शून्य होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवर्तन आप कहाँ देखने को पा रहे हैं? परिवर्तन आप देखने को पा रहे हैं, केवल 2 रंगीन पे पा रहे हैं। यहाँ पे आप केवल 2 रंगीन और केवल 1 रंगीन पे परिवर्तन पाएँगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं पाएँगे। चाहे वो एक रंग से रंगा हो, चाहे 3 रंग से रंगा हो और चाहे 6 रंग से रंगा हो, चाहे 4 रंग से रंगा हो, चाहे 5 रंग से रंगा हो, चाहे 3 रंग से रंगा हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। कल हम बात करेंगे कुल छोटे घनों की संख्या दे करके अगर उससे अगर क्वेश्चन बन जाता है तो कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद हम बढ़ई पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी बढ़ई को। एक बड़ा घन इतने 12 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का दिया जाता है, उसे छोटे-छोटे घनों में काट करके कुछ बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से कैसे बनेगा? फिर उसके बाद हम क्यूबॉइड पे चलेंगे। पहले हम क्यूब के सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम को देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फिर हम उसके बाद 4 रंगीन घन की बात ले लेंगे, 4 रंगीन ले लेंगे, 5 रंगीन ले लेंगे। अभी तो हमने 1 रंगीन पे बात किया, फिर 3 रंगीन पे बात किया, फिर 6 रंगीन पे बात किया। हम 3 रंग भी ले सकते हैं और 4 रंग पे भी ले सकते हैं। 3 रंगीन हो चुका है, 4 रंगीन पे बात कर लेंगे एक आध, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो पे पहली बार बने हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। एग्ज़ अपने मित्रों को बताइएगा @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज़ पढ़ाई जा रही है। तो प्यारे साथियों अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।